सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है पाद चलनासन। इस आसन में पैर घुमाए जाते हैं, इसलिए यह पाद चलनासन कहलाता है। सर्वप्रथम पीठ के बल लेटकर हाथ पैर सीधे फैलाएं, हथेलियां जमीन पर रखें, गर्दन एवं सिर को जमीन पर टिकाएं। दायां पैर ऊपर उठाकर चरण सहित घड़ी की दिशा में गोलाकार 5 से 6 बार घुमाएं। थोड़ी देर रुकें। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 5 से 6 बार धीरे धीरे घुमाएं। दायां पैर नीचे रखें। अब बाएं पैर को ऊपर उठाकर 5 से 6 बार घड़ी की दिशा में घुमाइए। थोड़ा रुकिए। वापस से विपरीत दिशा में 5 से 6 बार पैर को घुमाइए। पैर जमीन पर रखें, सांस सामान्य रहे, जांघों के जोड़ों पर ध्यान दें। अब दोनों पैर मिलाकर ऊपर उठाएं और दोनों पैरों को एक साथ घड़ी की दिशा में घुमाइए। थोड़ा ठहरिए। पुनः घड़ी की विपरीत दिशा में 5 से 6 बार घुमाइए। पैर नीचे रखिए, सांस सामान्य तरीके से लेते रहें। इस आसन को करने से जांघों के जोड़ों को अधिक शक्ति मिलती है। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय वचन बोलने से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए सदैव प्रिय वाक्य ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कंजूसी कैसी। धन्यवाद। Good morning everyone. My name is Karan Mittal and I am presenting a story, The Fox and the Stork. One day, a selfish fox invited a stork for dinner. Stork was very happy with the invitation. She reached the fox's home and on time and knocked at the door. With her long beak, the fox took her to the dinner table and served some soup in shallow balls for both of them. As the balls was too shallow for the stork, she could not have soup at all, but the fox licked up his soup quickly. The stork was very angry and upset, but she did not show her anger and behaved politely. To teach a lesson to the fox, she then invited her for dinner the next day. She too served soup, but this time the soup was served in two narrow vessels. The stork devoured the soup from her vase, but the fox could not drink any of it because of his narrow neck. The fox realized his mistake and went home famished. Moral of the story: a selfish act backfires sooner or later. Thank you. एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरे जानवरों को मूर्ख बनाने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। एक दिन उसने अपने मित्र सारस को घर पर खाने पर बुलाया, परंतु उसने चालाकी यह की कि सारस के लिए सूप उसने एक चौड़ी थाली में परोसा। लंबी चोंच होने के कारण सारस उस सूप को नहीं पी पाया। सारस वहाँ से चला गया, परंतु उसने बदला लेने की सोची और लोमड़ी को घर पे खाने पर बुलाया। उसने लोमड़ी को एक लंबे सुराहीदार बर्तन में सूप परोसा। अब पछताने की बारी लोमड़ी की थी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। चलते चलते में हमारी आज की गतिविधि हमारी नैतिक कहानी पर आधारित है। आपने आज फॉक्स एंड द स्टॉक, लोमड़ी और सारस की कहानी सुनी। इस कहानी को आपको अपने शब्दों में लिखकर अपनी मैम को दिखाना है। साथ ही में इससे मिलने वाली शिक्षा भी लिखनी है। धन्यवाद।